अध्याय 11 देवी स्तुति। जब देवी ने शुंभ और निशुंभ जैसे भयंकर असुरों का वध कर दिया, तब तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका भय समाप्त हो गया। सभी देवता एकत्र होकर देवी के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं ने कहा, हे मां, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति हैं। आप ही सभी प्राणियों के भीतर निवास करती हैं और सबको शक्ति प्रदान करती हैं। आप ही बुद्धि, श्रद्धा, लज्जा, दया, शांति और शक्ति के रूप में हर जीव के भीतर स्थित हैं। देवताओं ने आगे कहा, हे देवी, आप ही वह शक्ति हैं जो संसार का निर्माण करती है, उसका पालन करती हैं और समय आने पर उसका सहार करती हैं। आपके बिना इस संसार का अस्तित्व संभव नहीं है। आप ही विष्णु की योग निद्रा हैं, आप ही ब्रह्मा की सृजन शक्ति हैं और आप ही शिव की सहार शक्ति हैं। देवताओं ने देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कहा, आप ही लक्ष्मी के रूप में धन और समृद्धि देती हैं। आप ही सरस्वती के रूप में ज्ञान प्रदान करती हैं। आप ही दुर्गा और काली के रूप में दुष्टों का नाश करती हैं। आप ही हर रूप में इस संसार की रक्षा करती हैं। देवताओं ने आगे प्रार्थना की, हे मां, जब जब संसार में संकट आता है, आप ही विभिन्न रूप धारण करके हमारी रक्षा करती हैं। आज आपने हमें शुंभ और निशुंभ जैसे असुरों से मुक्त किया है। हम आपकी इस कृपा के लिए सदा आभारी रहेंगे। देवताओं ने देवी की करुणा और दया का गुणगान करते हुए कहा, आप अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से आपकी आराधना करता है, आप उसके सभी कष्ट दूर कर देती है। आप ही भय को दूर करने वाली और सुख देने वाली है। इसके बाद देवताओं ने देवी से प्रार्थना की, हे मां, जैसे आपने आज हमारी रक्षा की है, वैसे ही आप भविष्य में भी हमारी रक्षा करती रहें। जब जब हम आपको स्मरण करें, आप हमारी सहायता के लिए अवश्य आए। आप हमें सभी संकटों से बचाएं और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। देवताओं की इस भक्ति और स्तुति से देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगी। तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार देवी ने देवताओं को आश्वासन दिया और उन्हें निर्भय कर दिया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि देवी शक्ति हर जीव के भीतर निवास करती है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से देवी की कृपा अवश्य मिलती है। संकट के समय ईश्वर का स्मरण सबसे बड़ा सहारा होता है। कृतज्ञता और भक्ति से जीवन में शांति और सुरक्षा आती है।